हेलो जी, नमस्कार जी। आज हम आपको एक लाइनिंग वाले सूट की कटिंग सिखाएंगे। इसका नाप है, लंबाई इसकी 38 इंच और चेस्ट तीरा इसका 6.5 इंच है। चेस्ट इसकी 19 19 दूनी 38, 38 का 4 भाग कर लेंगे तो 19 आएगा। और कमर इसकी 33 है और हिप इसकी 40 का 4 भाग कर लेंगे, 10 आ जाएगा। ठीक है जी। और ये इसका मेजरमेंट है। और बैक गला इसका 7.5 है। फ्रंट गला जितना कमीज को होगा उतना रखेंगे, फ्रंट का कोई अंदाज़ा नहीं है। फ्रंट 6.5 बन जाओ, 7 बन जाओ, वैसे तो कस्टमर का 7.5 है गला यार फ्रंट, तो बैक तो हम करेंगे ही 7.5। ये हमारी लाइनिंग है। अब लाइनिंग की हम चौड़ाई रख रखी है हमने, जितना हमारा पल्ला है। ये हम तीरे का निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पर। ठीक है जी। अब हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। लंबाई ये लाइनिंग है, जितनी हमारी लाइनिंग है उतनी रख लेंगे। लंबाई का मैं बाद में बताऊंगी जब मैं कमीज पे कटिंग करूंगी। ठीक है। और ये हम सीधा निशान लगा लेंगे तीरे पे। ये हमने मुंडे का निशान लगा लिया 6.5 इंच पर। इसको सीधा कर देंगे। फिर इसको हम ये गले का निशान लगा लिया हमने 3 इंच पे। और ये मुंडे का अंदर को आधा इंच कम करके 6 इंच पे लगा लिया है। अब इसकी चेस्ट का लगा लेंगे निशान यहाँ पर 19 इंच। 19 का लगा लो, 9.5 आया। और 2 सवा 2 इंच की लूजिंग रख लिया हमने। ये मुंडे का निशान लगा लिया हमने। ठीक है जी। अब हम और ये फ्रंट का जहाँ से लगाया हुआ है मैंने ना, 1/2 इंच बाहर निकाल रखा, बैक पल्ला दिख रहा होगा। और ये मैंने कमर पे निशान लगा लिया है 7 इंच पर, और 14 पे लगा लिया है ईद का निशान। अब इसको हम सीधा कर देंगे। अब हम कमर का निशान लगा लेंगे 33 इंच है, 8.25 पे लगा लेंगे, 4 भाग कर लेंगे 33 का 8.25। और मार्जिन ले लेंगे 2 सवा 2 इंच। यहाँ पर हम हिप का लगा लेंगे निशान 10 इंच पर। 40 इंच की हिप है हमारी। 40 को 40/4 कर लेंगे, तो उसको भाग कर देंगे उससे। अब ये निशान सीधे कर लेंगे। अब एक ये मतलब ज़्यादा भारी भी नहीं है, ये पतली लेडीज का सूट है जिसकी कटिंग कर रहे हैं। और पल्ला इसका 20.5 है, हमने ये रख लिया है। अब हम इसकी मुंडे की गुलाई कर देंगे। एक बीच पर ये लगा लिया निशान, और इसका मुंडे का हाफ निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर हम गुलाई कर देंगे इसकी। ये हमारा जो BR बोलते हैं ना, आगे का फ्रंट उतना आना चाहिए। अब ये 1 इंच हमने आगे को निकाल के निशान लगा लिया। इसकी अलग टाइप से करेंगे, 1 इंच पे गुलाई और इसकी 1 इंच पे। ये बैक पल्ला हमारा पीछे को न खींचे, तो इसको टाइट नहीं लेना है, इसको हमने रेब में लेना है। बनाया है तो फैल जाएगा, तो ये चीज भी हमने फैलने नहीं देनी है। तो अगर हम इसको ज्यादा लेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगी इधर। ठीक है जी। और अगर कॉलर वाला बनाएंगे तो उसके लिए हम प्रॉपरली ये चीज ज्यादा लेंगे। ठीक है जी। अब देखो जी, यहाँ पे मैंने 1 इंच लगा लिया निशान, और ये इसका हाथ आ गया। ठीक है, देखो जी, आप भी ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है।
और यहाँ से भी मैं 1 इंच ले लूँगी। ठीक है, ठीक है जी। अब हम गुलाई कर देंगे इसकी, देखो कैसे तरीके से करते हैं गुलाई। ये हमारा सेपर है, इस सेपर को हम ये चीज और ये चीज, ये हमारी तीनों मिलनी चाहिए। ठीक है, तब जाके हमारी गुलाई सही आएगी। देखो जी, ये ऐसे करके आ रही है हमारी गुलाई। एक भी देखो जी, ये हमारी अपने आप अंदर को आ गया है, लेकिन हमने ये अंदर को नहीं लेनी, अंदर को नहीं लेनी, हमने सिर्फ यहीं तक लेनी है। ठीक है, ये हमारा डीप है, गड़ा है। ठीक है, चल जाएगी, लेकिन हमने लेनी नहीं, हमने सिर्फ यहीं तक लेनी है जहाँ तक ये इंसान है। ठीक है जी, यहाँ तक लेनी है। ठीक है, यहाँ तक लग गया हमारा इंसान। अब ये बैक वाली लेनी है हमने, यहीं से उठानी है हमने इसको। देखो जी, ये देखो जी, ये सेपर से लग गया है, लेकिन मैंने ये निशान नहीं लगाना है, हमने तो लगाना है अपनी मर्जी से। ठीक है, देखो जी, ये मैं गुलाबी बड़े से लगा देती हूँ ताकि हमारी समझ में आ जाए। ठीक है, ये है हमारा निशान। ठीक है, और ये हमारा फ्रंट है। ये हमारा फ्रंट है। ठीक है जी, क्योंकि इसका आगे से हमने कम नहीं लेना है। ये हमारी निशान लग गया है। अब इसको हम नाप लेंगे, जितना हमारे पास आया है यार मोल 17 इंच की यार आया है। अब देखते हैं इसको कितना आया हमारे पास। 9.5 और 9, 18 और 18.5, तो जिसमें से हम आप इंच ये काट देंगे यहाँ से, ये हमारा सिलाई में आ जाएगा, आप इंच ये आ जाएगा। अब नाप लेते हैं इसको दोबारा से। 17 इंच लेना है हमने, ये आ गया 9 और यहाँ से आ गया हमारा 8। 9 और 8 कितने हुए? 17। तो पूरा आर्मोल हमारा ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये जो मैंने लिया था ना उसका आर्मोल, मेरी वीडियो में देखना आप जाके, तो उसमें मैंने 17 आया था मेरा आर्मोल। तो इसमें भी मैंने ये आप इंच यहाँ से कटिंग कर दिया, आप यहाँ से कटिंग कर दिया, मतलब ये हमारा सिलाई में आ जाएगा। ठीक है, और ये बच के हमारा सारा तैयार होके हमारा 17 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसकी हाँ हम गलती कर रहे हैं। अब हम बैक पल्ले को लेंगे। अब हम बैक फ्रंट पल्ले को बिछा लेंगे और इसके नीचे जो पट्टी लगी थी वो मैंने उधेड़ दिया, इसको दोबारा से लगाऊंगी जब सिल लूँगी। और ये हमारी कढ़ाई है, कढ़ाई से कढ़ाई मैच करनी है, सेंटर बनाना है फ्रंट का। और इसको अच्छी तरह से इसको नाप लेंगे, इसकी लंबाई कितनी बैठ रही है उतनी लगा लेंगे। गला भी चेक कर लेंगे, गला हमारा छोटा बैठ रहा है 6.5 इंच का। और इसके ऊपर हम रख देंगे फ्रंट पार्ट को और इसकी कटिंग कर देंगे। इसके ऊपर रख के इसकी लंबाई नाप लेंगे, लंबाई इसकी कम बैठ रही है, इसको बाद में करेंगे सेटिंग। अब तो इसकी लंबाई कम बैठी हुई है, अच्छी तरीके से इसको नाप लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसकी कटिंग हो गई।
ये हमने सारे निशान लगा दिए और अब हम बैक को रख लेंगे जितना जितना हमारा 13 इंच हमारा चौड़ाई में लेना है बैक। और ये एल शेप लिया मैंने, इसके कान को निकाल दिया है। अब हम इसको रख देंगे बैक को, फिर इसकी लंबाई नाप लेंगे और इसकी लंबाई पूरी पूरी बैठी हुई है। नीचे हम कपड़ा लगा देंगे मोड़ने के लिए। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई। और जो मेन कटिंग का है ना हमारा, वो मैंने लाइनिंग पे अच्छी तरह से समझा दिया है आपको। और ये हमारी बाजू है। यहाँ से भी हम लगा लेंगे क्योंकि आगे पीछे हो जाता है ना, ये हमारी। ठीक है, अब हम इसको सीधा कर देंगे। ये हमारा 1.5 इंच है इसमें मोड़ने के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ से आर्मोल हमारा था 6.5 इंच और 8 इंच ऊपर से ऊपर ले रखा था, तो बन गया हमारा 7.25 इंच। उसको मिला के आप इंच दोनों तरफ 7.25 बच गया। तो हम यहाँ से 7.25 का आप कर लेंगे। कितना बैठा है 7.25, 7.25 का आप कितना होया देखो। ये हमारा 7.25 का आप ये आ गया, ये आ गया हमारा 7.25 का, ये आ गया हमारा। देखो अब दिखाती हूँ मैं आपको। ये आ गया हमारा 3.25 में एक पॉइंट। ठीक है, चलो हम 3.5 ही ले लेते हैं इसको। ठीक, ये आ गया हमारा 3.25 में एक पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से देखो। ठीक है, अब इसको निशान सीधा कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ से 2 इंच ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। और हमारा जो आर्मोल लिया था हमने 1 इंच प्लस कर देना है, 7.5 ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है जी। हम यहाँ से 8 इंच ले लेते हैं। कितना आया था हमारा 7 ही मान लो उसको, उसमें 1 प्लस कर देते हैं। आर्मोल जो लिया हमने 7.25 लिया, तो उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे, तो यहाँ से हम 7.25 लगा लेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा 7.25 इंच। और यहाँ से भी नाप लेंगे, ये आ गया 8.5। और यहाँ पे हमने 2 इंच यहाँ पे लगा लिया है ये चीज़। अब यहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे। इसका आप कितना आ गया 3.25। अब हम इसकी गुलाई कर देंगे। आर्मोल का मेरे पास यहाँ पे, इससे भी लगा के दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो जी, ये देखो जी, ये लग गया जी। अब इसको देखो जी कैसे परफेक्ट तरीके से आई है हमारी ये हमने सीधा लगाया था, तो इसको हमने बुलाई से ऐसे कर दिया। ठीक है, देखो ये आ गया हमारा बुलाई। ठीक है, अब हम 1/2 इंच यहाँ से ले लेंगे, 1.25 इंच यहाँ से ले लेंगे। देखो, और यहाँ से लगा देंगे इसको। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ से ये हमारा हो गया मुंडे का निशान। ठीक है, अब हम यहाँ से 4.5 मूरी है हमारी। ठीक है जी, 6.5 ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब हम इसको, एक हमारे पास सिपर है, देखो जी ये हमारा सिपर है, इससे हम निशान लगा लेंगे इसको। देखो जी,
कैसे तरीके से हुई है, एक प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है, देखो उल्टा सीधे का निशान लगा देंगे। ठीक है जी, ये हमारी कटिंग हो गई है। देखो ये हमारी कटिंग हो गई है, और गले वगैरह मैं फिर बाद में कटिंग करूँगी। ठीक है, और फिर देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजिंग होगी। जब सिल जाएगा मैं फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है जी, ओके बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।